Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College, Sialkot. Today the topic of our discussion will be कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, असूल तिजारत का। तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कारोबारी आदमी यानी बिजनेसमैन। ठीक है, हम इसकी क्वालिटीज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक अच्छे कारोबारी आदमी की क्या खसूसियात होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप इन क्वालिटीज़ को देख सकते हैं कि उन्होंने चंद औसाफ में कैटेगराइज़ किया है और हमें बताया है कि डिफरेंट कौन से उसकी क्वालिटीज़ जो है वो हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने उसके पर्सनल क्वालिटीज़ का यानी ज़ाती औसाफ का जिक्र किया है और उसमें सबसे पहला जो है वो है दूरंदेश। यानी आपका जो ऑफिस का या आपका जो कारोबारी आदमी है, आपका जो बिज़नेसमैन है वो दूरंदेश होता है। ठीक है, उसकी जो सोच है हमेशा वो लिमिटेड नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सोचता है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बात करता है। वो हमेशा अपनी जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म रखता है। वो हमेशा ये देखता है कि उसको लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और लॉन्ग रन में क्या लॉस हो रहा है। देखिए, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा कारोबारी आदमी जो है हमेशा ये उसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपनी सोच को, अपने सोच के दायरा कार को महदूद नहीं रखता, बल्कि कोशिश करता है कि वो जो काम भी कर रहा है, जिस काम के हवाले से जो भी काम उसके सपोर्ट किया जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट उसको दिया जा रहा है, एज अ गुड बिजनेसमैन वो इस चीज़ को देखे कि वो उस प्रोजेक्ट के हवाले से अपनी उसकी जो लॉन्ग रन बेनिफिट्स हैं या लॉन्ग रन में जो उसको लॉस हो सकता है वो उसके बारे में सोचें। तो हमेशा इंसान को, एक अच्छे कारोबारी आदमी को, उसका एक पर्सनल जो क्वालिटी है वो ये है कि वो दूरंदेश होता है और हमेशा अपने हर आने वाला जो टाइम पे डिफरेंट जो चैलेंजेस उसने फेस करने होते हैं उस पर उसकी नज़र होती है। उसके बाद देखिए सेकंड जो उसका जो उसका पर्सनल क्वालिटी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, बताई जा रही है, वो है बाहिलाक। कि हमेशा उसका जो मोराल है वो हाई होता है और वो बहुत ज़्यादा जो है आप उसका अखलाक अच्छा होता है। क्योंकि देखिए आपका जो अखलाक है, आपके जो मैनर्स हैं, जिस तरह से आप दूसरों के साथ पेश आते हैं, जो रवैया आप अख्तियार करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा जी, तो हम लोग जो इसके क्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं, ज़ाती औसाफ पढ़ रहे हैं, उसमें नेक्स्ट जो है वो है मेहनती। कि कारोबारी आदमी को हमेशा बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनती होना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपना काम जो है वो पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करे। और एज अ हार्ड वर्कर, देखिए अब जितना ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, जितना ज़्यादा आप की सोच होती है कि आपने मेहनत से अपना काम करना है, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, बजाय कि आप ऐसा करें कि आज का काम कल पे छोड़ दें और सुस्ती दिखाएं। वो आपके लिए जो है एक अच्छा जेस्चर नहीं होता। तो जितना ही आप हार्ड वर्कर होते हैं और अपना ये मोटिव रखते हैं कि हमने आज का काम जो है वो आज ही फिनिश करना है और कोशिश करनी है कि पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ अपने काम को करें, तो ये कारोबारी आदमी के लिए बहुत ही एक अच्छा जो है उसके फ्यूचर में उसको ये चीज़ हार्ड वर्किंग की जो उसके अंदर क्वालिटी है, ये उसके फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इस तरह देखिए उसके बाद ईमानदारी आ जाती है कि आपने ये कोशिश करनी है कि अपना काम देखें ईमानदारी से करें। क्योंकि आप अगर एक ईमानदार इंसान है तो ये चीज़ आपको एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बाकी लोग जो है उन्हें पता होता है कि ये बंदा ईमानदार है, अपने लेन देन में पक्का है, तो हमने इसके साथ जो है वो डील करनी है और इसके साथ हमने हर तरह से जो है वो अगर हम इसके साथ लेन देन करेंगे तो हमें किसी किस्म का नुकसान या किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं फेस करना पड़ेगा। तो आपकी ईमानदारी आपके कारोबार में एक बहुत अहम अंसर होता है। उसके बाद देखिए बाअसूल, कि एक अच्छे कारोबारी आदमी को बाअसूल होना चाहिए। देखिए असूल जो है वो आपके जो रूल्स होते हैं वो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि असूलों की बुनियाद पे काम किया जाए। उसके बाद देखिए आपको पूरा एतमाद होना चाहिए और जितना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतना ही आप अच्छा दूसरों को डील करेंगे, चाहे वो किसी भी किस्म का इंसान है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ है, उसका कोई भी लेवल है, वो आपसे कितना भी ऊपर या कितना भी लो लेवल का है, चाहे वो कोई लेबर का बंदा है या चाहे वो मैनेजमेंट का बंदा है, अगर आप पूरा एतमाद होंगे, आप में कॉन्फिडेंस होगा तो उसके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे कायदाना सलाहियत कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे अपनी टीम वर्क किस तरह से करना है और किस तरह से अपनी टीम को लेकर चलना है। जितना ज़्यादा आपके अंदर ये क्वालिटी होगी, आपको पता होगा कि आपने अपनी टीम को जो है आगे किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से आपने अपनी टीम को आगे लेकर चलना है। जितनी ज़्यादा आप में कायदाना सलाहियत होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि आपकी टीम के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि आपकी टीम जो है वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा उसको इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि अगर आप में कायदाना सलाहियतें पाई जाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए कि उन्होंने जो हमें इसका ज़ाती को साफ बताया है वो है तहम्मुल मिजाजी। कि आपके अंदर तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए और आपको सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। कि बाज़ औक़ात देखें आपके कोई किसी किस्म का अगर नुकसान हो जाता है, किसी किस्म का लॉस फेस करना पड़ जाता है, तो गुस्सा करने की बजाय आपको सोच समझ के
अकल से और हौसले से और हिम्मत से काम लेना चाहिए, ताकि जो भी मुस्तकबिल में आने वाले फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, वो आप अच्छे तरीके से उनको कर सकें। उसके बाद देखिए इसकी पेशा बनाना साफ़ है, यानी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं। उसमें सबसे पहले क्वालिटी है मनसूबा और तंजीम की काबिलियत, कि इंसान के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि किस तरह से उसने अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक है, प्लानिंग किसी भी काम को देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने में सबसे पहला जो हमारा वो होता है, एक स्टेप होता है, वो होता है प्लान, कि हमारे पास एक, हमारे माइंड में एक प्लान होता है और उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जितना ज़्यादा हम प्लानिंग से काम करेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, ये हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद देखिए सरमाए का हसूल, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैपिटल है आपने वो किस तरह से इकट्ठा करना है, कैसे आपने हासिल करना है, किस तरह से आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप मॉर्गेज कर सकते हैं मॉर्गेज कर दें, अगर आप डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं डिबेंचर्स इशू कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उसमें देखनी होती हैं। उसके बाद देखिए तजर्बाकार, के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने किस तरह से काम को डील करना है। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप काम करते हैं तो ये आपकी तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट होती है, क्योंकि आपको डिफरेंट चैलेंजेस का जो आपको फेस करने पड़ते हैं उनका आपको इल्म नहीं हो पाता, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही एक बुरी साबित होती है कि देखिए बगैर तजर्बे के कोई भी काम करना जो है इंतहाई डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उसमें लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि एज मच एक्सपीरियंस यू गेन इज़ वेरी गुड फॉर यू, और एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे तो उसमें लॉस के चांसेस भी बहुत कम होंगे। इसी तरह से देखिए जो नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया है वो है तरक्की की ख्वाहिश, कि आपके अंदर जो है तरक्की की ख्वाहिश होनी चाहिए, तरक्की का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने जो है आपने आगे बढ़ना है और बहुत ही लगन और मेहनत के साथ काम करना है। इस तरह से 14 क्वालिटी है तहकीक की और जस्तजू, कि आपके अंदर ये एक जस्तजू होनी चाहिए कि आप किस तरह से अपने कारोबार को वसअत दे सकते हैं, किस तरह से अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं, कौन से नए रिसर्च मेथड्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने कारोबार में किसी किस्म की इनोवेशन ला सकते हैं। इसी तरह से 15 पॉइंट में देखिए हम आहंगी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप के जो मुलाजमीन हैं, आपकी जो लेबर है, वो दे आर लाइक द ब्लड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, के अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में जा सकती है। तो उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि कारोबारी तालीम और तरबियत, कि आपको ये पता होना चाहिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर बिज़नेस के हवाले से आपको नॉलेज लाजमी होना चाहिए। इस तरह से 7 पॉइंट में देखें, 17 पॉइंट में कि मंडी से वाकफियत, कि आप जो भी आपकी मार्केट है, जिस मार्केट में भी आप काम कर रहे हैं, जिस मार्केट में भी आप डील कर रहे हैं, उस मार्केट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको उनका पता होना चाहिए। इसी तरह से 18 पॉइंट में देखिए कि समाजी जिम्मेदारी एक सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप एक बिजनेसमैन होते हैं, और आपको पूरा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंतहाई पुरजोश तरीके से आप उसको अदा करें। इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक देखिए उन्होंने यहाँ पे दिया है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर पेपर इज़ कंसर्न एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें ये देखेंगे दोबारा जो है यहाँ पे उन्होंने कुछ आपके कारोबार शुरू करने के हवाले से कुछ चीज़ों का जिक्र किया है जो कि आपके स्टेप्स हैं टू स्टार्ट अ बिज़नेस। तो अब ये स्टेप्स क्या हैं, जब हमें बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, कारोबार स्टार्ट करना होता है, तो कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले देखें, ये आपको यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा जो कि सॉरी एक शीट है जो कि बनी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारे साथ पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो चीज़ देख लेते हैं वो है हमारा जो सबसे पहला स्टार्ट जो हमारा हो रहा है कारोबार शुरू करने के हवाले से, जो सबसे पहला मरहला है वो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कारोबार की नौइयत के सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपका जो कारोबार है उसकी नौइयत क्या है, आपका कारोबार जो है वो किस किस्म का है और किस तरह का कारोबार आप करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है, कि आप किस तरह के कारोबार को लेकर आगे चलेंगे और किस तरह का आपका कारोबार जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके जो कारोबार है उसमें हुकूमती किसी किस्म की पाबंदियाँ तो नहीं है। अगर किसी किस्म की उसमें गवर्नमेंट की पाबंदियाँ हैं, किसी किस्म की हुकूमती पाबंदियाँ आ रही हैं, तो उसको आपने फिर डील करना है कि किस तरह से आप उस चीज़ से निपट सकते हैं। ठीक है, उन रिस्ट्रिक्शंस को किस तरह से आप कट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कारोबार की जिसामत के आपने ये फैसला लेना होता है कि आपने लार्ज स्केल पर कारोबार करना है या स्मॉल स्केल पर बिजनेस करना है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद देखें कारोबारी तंजीम, कि आपने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है
ठीक है, वो किस तरह की होगी। आप सिंगल प्रोप्राइटरशिप से काम करेंगे, यानी वाहिद मिल्कियती कारोबार स्टार्ट करेंगे, या पार्टनरशिप में बिजनेस होगा, या फिर एक मुश्तरका सरमाए की अंजुमन के तौर पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ये चीज़ें भी आपने पहले ही डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके साथ जिक्र किया जा रहा है वो है जगह का इंतखाब, कि आपने कारोबार शुरू करने के लिए देखना है कि कौन सी जगह जो है वो मुनासिब है, कौन सी प्लेस जो है वो आपके लिए मुनासिब रहेगी, जहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर नेक्स्ट देखिए कि हुकूमत की मराहत, आपके पास जो डिफरेंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी मराहत मिलती हैं, अगर जैसे कि आपको हो सकता है कि टैक्स फ्री जोन में आप बिजनेस जो है वो टैक्स फ्री जोन में हो, तो ये सारी चीज़ें आपने फिर देख लेनी है कि आप कौन सी मराहत हुकूमत आपके कारोबार के हवाले से दे रही है। उसके बाद देखिए कारोबार चलाने के हवाले से जो 7वें पॉइंट में हमें बताया जा रहा है वो है कि कारोबार के इंतजामी अमूर, ज़ाहिर है आपने वो संभालने होते हैं, उसके लिए आपने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की बनानी होती है, ऊपर अपर मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक, और इन द मिड जो भी लोग आ रहे होते हैं उनको सारी हायरार्की आपने बनानी होती है। और फिर आपने देखना होता है कि किस तरह से आप अपने मैनेजमेंट के सिस्टम को चला सकते हैं, कौन से लोग होने चाहिए जो कि आपके हायर मैनेजमेंट में होने चाहिए, कौन से लोग आपके जो है वो एम्प्लॉयज़ में होने चाहिए, और कौन से लोग आपके लेबर्स के तौर पे काम करना चाहिए। तो ये हर डिपार्टमेंट में आपने इस चीज़ को बहुत जायज़ा इस बात का ले लेना है कि किस तरह से आपके इंतजामी अमूर को संभाला जाएगा। इसी तरह से 8th पॉइंट में देखें कि सरमाए की दस्तियाबी के इस बात का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि आपके पास जो कैपिटल है वो कहाँ से अवेलेबल होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ भी देख लेनी होती है कि कहाँ से आप अपना कैपिटल जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो है मशीनों की दस्तियाबी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें जो भी मशीन्स हैं आपको कौन कौन सी अवेलेबल हैं, और आप अपनी अगर मशीन्स आपको ज़रूरत है तो कहाँ से आपको उनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। इसी तरह से देखिए खाम माल की दस्तियाबी, कि आपके पास खाम माल होना चाहिए, कहाँ से आप ले सकते हैं, कहाँ से आपको सस्ता और क्वालिटी का खाम माल मिल सकता है, वो चीज़ आपने देखनी है। फिर वसाइल हुकूमत की दस्तियाबी, कि ज़ाहिर है आपने हर चीज़ अरेंज कर ली है, लेकिन अब आपके पास इतने रिसोर्स होने चाहिए कि आप अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। फिर आपने अपने लेबर्स को इंश्योर करना है कि आपके पास लेबर्स और माहिरीन की दस्तियाबी है। आपके पास लेबर्स तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा आपके साथ आपके पास एक्सपर्टीज़ भी हैं जो कि आपके कारोबार में आपको डिफरेंट अच्छे सजेशंस जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा ज़राए नकलो हमल की आपको ज़रूरत होती है, कि आपने जो माल है वो अपने इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचाना होता है, तो वो चीज़ भी उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की मदद भी लेनी पड़ती है। और इसी तरह से तकसीम के नंदगान, यानी आपके जैसे रिटेलर्स, होलसेलर्स वगैरह होते हैं, आपने उनसे डील करना होता है जो आपका माल मार्केट तक लेके जाते हैं, और फिर मार्केट से एंड कंज्यूमर्स तक आपका जो माल है वो पहुँचा देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखें कि कारोबारी नताइज के हवाले से जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि कारोबार का मुस्तकबिल, आपने ये चीज़ देखनी होती है कि इन फ्यूचर आप जो भी काम कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, आया उसका मुस्तकबिल है या नहीं है, और अगर उसका मुस्तकबिल है तो उसमें क्या नई इनोवेशन हो सकती हैं जो आप अपने कारोबार में लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है। फिर आपने देखना है कि नुकसान के इम्कानात हमेशा देखें, जो भी आप काम करते हैं, किसी भी किस्म का आप बिज़नेस करते हैं तो वो रिस्की तो हो सकता है ना, उसमें आपको ये नहीं पता होता कि आया अगर आप ज़्यादा भी तजर्बाकार हैं तो आपके लिए आपका तजर्बा कितना हेल्पफुल साबित होगा, या आपके लिए आपकी टीम कितनी हेल्पफुल साबित होगी आपके कारोबार को बढ़ाने में। तो देखिए लॉस के चांसेस हमेशा होते हैं, और आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि हमने इससे कैसे डील करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 में देखिए वुसअत के इम्कानात, कि आपने ये देखना होता है कि आप किस तरह से अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं, किस तरह से इनोवेशंस करके या चेंजिंग्स ला के आप अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एलिमेंट्स ऑफ गुड बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अच्छे कारोबार के लवाजमात। ठीक है ना, एक अच्छे कारोबार में कौन कौन से लवाजमात होते हैं और किस तरह से कौन सा कारोबार होता है कि जिसको हम एक अच्छा कारोबार कहते हैं। उसमें सबसे पहले देखिए माहिर इंतज़ामिया, कि आपका जो कारोबार है उसकी मैनेजमेंट एक अच्छे कारोबार की जो है वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट होती है, और वो हर लिहाज से जो है वो एक्सपर्ट होती है, और उसको पता होता है कि उसने काम किस तरीके से सरंजाम देना है। उसके बाद कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है उस बिज़नेस में, ज़रूरत के वक्त आपको जो भी कैपिटल चाहिए वो आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग होती है, प्रॉपर इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ आप करते हैं, और म्यारी अशिया यानी आपकी जो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये सारे लवाजमात हैं एक अच्छे कारोबार के, कि आप किस तरह से अपने कौन सा आपका ऐसा कारोबार है जो कि आपका अच्छा कहलाएगा, या फिर वो कारोबार आपका जो है वो एक अच्छे उसमें वे में आप उस चीज़ को उसको लेके चलते हैं। तो ये तभी आपके कारोबार के साथ से टैग लगता है कि यू आर बी अ गुड बिजनेसमैन, यू हैव ऑल दीज क्वालिटीज़ ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, उसमें फिर देखिए फ़रोख्त में इजाफा कि किस तरह से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स के इंक्रीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा आपका कारोबार जो है वो अच्छा होगा। इस तरह से देखिए मजबूत तंजीम, की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। प्रॉफिट आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका जो अमला है या आपकी लेबर है वो ट्रेंड होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपके पास, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में हमारे साथ यहाँ पे हम बता रहे हैं कि
जदीद मशीनरी है, लेटेस्ट मशीनरी है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो आपकी लेबर है उसको ये पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से इसको ऑपरेट करना है, किस तरह से इसको चलाना है, उस हवाले से उसकी तरबियत होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बाकायदा तलब की जो भी चीज़ आप मार्केट में बना रहे हैं उसकी एक बाकायदा डिमांड मार्केट में होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी, ये सारे पॉइंट्स होंगे, तो इट मीन्स दैट यू हैव अ वेरी गुड बिजनेस विच यू आर डूइंग, और उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप ये सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के मैंने वो आपने देख लेने हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करना है। नेक्स्ट इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के मैंने वो भी सारे के सारे आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपने कर लेने हैं, और MCQs को भी आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। The next topic which we are going to discuss today is from chapter number 2, from second chapter, and the topic is basically कारोबार की दर्जाबंदी। ठीक है, कि कारोबार को किन दो कैटेगरीज़ में डिवाइड जो है वो किया गया है। तो हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, उसमें एक सनत है और एक कॉमर्स है। ठीक है, और जो हमारा कारोबार है, जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि इसकी दो शाखें हैं, एक शाख है वो सनत कहलाती है और दूसरी कॉमर्स कहलाती है। सबसे पहली जो है वो सनत है, यानी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम देख लेते हैं कि क्या होती है और इसको आगे मज़ीद किन चीज़ों में कैटेगराइज़ किया गया है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में सबसे पहले आप देखें कि बेसिकली जो इंडस्ट्री है वो क्या होती है, कि आपकी सनत होती है जहाँ पे आपकी चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, बनती होती हैं। ठीक है, आप रॉ मटेरियल को यूज़ करके, हाँ, माल को इस्तेमाल करके अपनी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। उसमें फिर आप देखें कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो मज़ीद कैटेगराइज हुई है किन चीज़ों में। उनमें हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है वो है इब्तदाई सनत, और उसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट है दो कैटेगरीज़ हैं वो है सानवी सनत, यानी इंडस्ट्री को कैटेगराइज़ किया गया है इब्तदाई सनत में और सानवी सनत में। इब्तदाई सनत को नेक्स्ट उन्होंने दो चीज़ों में कैटेगराइज़ किया है, जो है इस्तिखराजी और हयातियाती। ठीक है, जैसे कि फ्लो शीट में नज़र आ रहा है, और इसी तरह से सानवी को तामीराती और कारखाना साजी में कैटेगराइज़ किया गया है। फर्स्ट वाली हम पहले डिटेल में देखते हैं कि इसमें हमें क्या उन्होंने बताया और इसकी डिटेल्स क्या हैं। तो इब्तदाई सनत में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि ये एक ऐसी सनत होती है कि जिसका बेसिकली जो ताल्लुक है वो हाँ माल की पैदावार से होता है। ठीक है ना, कि आपने रॉ मटेरियल कहाँ से आप बना रहे हैं और कहाँ से आप पैदा कर रहे हैं, कहाँ से हासिल कर रहे हैं, तो उस चीज़ का सारा लेना देना जो है वो आपकी इब्तदाई सनत से होता है या प्राइमरी इंडस्ट्री से होता है। उसके बाद देखेंगे उसमें उन्होंने हमें बेसिकली दो तरह की सनतें बताई हैं इब्तदाई सनत में, इस्तिखराजी और हयातियाती। और इस्तिखराजी में क्या है, जो कि आपने आपके मादनी ज़खायर से रिलेटेड है, यानी आपकी जिसमें डिफरेंट ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनको आप ज़मीन से निकालते हैं या आपको अल्लाह ताला की तरफ से वो बहुत डिफरेंट रिसोर्सेज गिवन है, तो ये सारी चीज़ें आपके इस्तिखराजी सनत में आ जाती हैं। उसके बाद देखें हयातियाती सनत है आपके पास, और हयातियाती सनत में क्या चीज़ आ जाती है, इसमें सारे के सारे हैवानात, ज़राअत, जंगलात वगैरह आ जाते हैं। ठीक है ना, इसमें फ़िश फॉर्म्स होते हैं, डेयरी फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो है हयातियाती सनत में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री की सानवी सनत है। इसमें क्या है, अब इसमें आपने हाँ माल से अपनी जो है मुकम्मल या फिर नी मुकम्मल, यानी या तो फुली आपने उनको प्रोड्यूस कर लेना है या आपने तकरीबन उनको हाफ कम्प्लीट कर लेना, तो वो आपका होगा सानवी सनत में। इसको मज़ीद कैटेगराइज़ किया गया है कारखाना साजी की सनत में, कि जहाँ पे डिफरेंट मसनूआत तैयार की जाती हैं, और उसमें फिर उन्होंने उसको भी नेक्स्ट कैटेगराइज़ कर दिया है तज्ज़ियाती में, तरकीबी में, अमलियाती और मसनूआती में। तज्ज़ियाती में जैसे आप देखते हैं कि रिफाइनरीज़ वगैरह शामिल हैं, तरकीबी में आपके कॉस्मेटिक, सोप, सीमेंट्स वगैरह, अमलियाती में क्लॉथ मेकिंग वगैरह आ जाती है, और मसनूआती में डिफरेंट मसनूआत जैसे आपके टेलीविजन, रेडियोज़, गाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, और तामीराती में आपकी तमाम की तमाम कंस्ट्रक्शन जो है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कि जिसमें आप हर चीज़ जो है वो आपकी जो कंस्ट्रक्शन से के हवाले से है वो कंस्ट्रक्ट होती है, बनाई जाती है। इसी तरह से देखें, ये तो हमने कारोबार का एक जो ब्रांच है, यानी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी है। नेक्स्ट जो इसकी है वो है कॉमर्स। इंडस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हमारी जो इसकी कैटेगरी है वो है कॉमर्स की, जो कि बेसिकली आपकी ये बुक भी है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, उसके हवाले से है। और इसमें हम इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी हुई है। तो थॉमस की डेफिनेशन है, थॉमस क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू थॉमस, कॉमर्स ऐसे तमाम मशागिल का मजमूआ है जो तैयारशुदा माल की खरीदो फरोख्त, तबादले या तकसीम के सिलसिले में इख्तियार की जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसको भी हम देख लेते हैं और फिर इनको समझते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं। जेम्स स्टीफन की डेफिनेशन है, कॉमर्स उन तमाम कार्रवाइयों का मजमूआ है जो अशिया के तबादले में इंसानी वक्त और फासला की रुकावटों को दूर करने के लिए जो है किस सिलसिले में की जाती हैं। तो यानी आपके बेसिकली कॉमर्स में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें आपने चीज़ों को अपने एंड कंज्यूमर्स तक पहुँचाना है, और उसमें जितनी भी हर्डल्स हैं आपने उनको पार करना है, उनको आपने दूर करना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप देखें कि जो कॉमर्स के फ़राइज़ हैं, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स है वो गिवन है, यानी हम देख लेते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ में हमारे क्या क्या जो है किन किन रुकावटों को दूर करती है। उसमें सबसे पहले देखें इंसानी रुकावट, कि कॉमर्स के अहम फ़राइज़ में से ये एक फरीज़ा है कि जो इंसानी रुकावट है चीज़ों को
सार्फिन तक पहुँचाने में वो हमारी कॉमर्स के ज़रिए जो है वो दूर हो जाती है, ठीक है। यानी ये चीज़ को ताजर से लेके सारिफ तक मुंतकिल करने में आसानी पैदा करती है। इसी तरह से वक्ती रुकावट है कि अगर हमारे कुछ किसी किस्म का कोई हालात जो है वो इस तरह से हैं कि ठीक नहीं है, या फिर हमारा वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, तो इस तरह की रुकावटों को हम वक्ती रुकावटें कहते हैं और ये भी कॉमर्स इसमें हेल्पफुल होती है उनको दूर करने में। इसी तरह से आप देखें मकाम की रुकावट की, जो जगह का प्लेस की रुकावट है कि चीज़ एक जगह पे बन रही है तो दूसरी जगह पे लेके जाना उसको मुश्किल है, तो इस तरह की हर्डल से भी कॉमर्स जो है वो डील करती है और उसको दूर करती है और इसलिए भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद देखिए माली रुकावट की, जो भी अगर किसी किस्म का कोई माली मसला है तो वो भी हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से उसको हम दूर कर सकते हैं। इसी तरह से फिर इसमें देखें खतरात की रुकावट के, हमारे माल को डिफरेंट किस्म के खतरात लाहक होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, टूट सकती हैं, लीक हो सकती हैं, तो ये सारी डीलिंग्स भी हमें कॉमर्स बताती है कि किस तरह से हमने इनसे डील करना है। उसके बाद देखिए कॉमर्स को मज़ीद कैटेगराइज़ किया गया है 2 कैटेगरीज़ में, एक तजारत है और दूसरा मामलीन तजारत है। तो उसमें भी हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम तजारत को पढ़ें, उसके बाद फिर हम इसके मामलीन को भी देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो तजारत में देखें बेसिकली ट्रेड में आपको क्या बताया गया है कि ट्रेड क्या होती है, कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो कि नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, इसको आप देखें। तजारत ऐसी सरगर्मी है जिसमें ज़र या अशिया के बदले ख़रीदो फरोख्त होती है, ठीक है ना, कि जिसमें ज़र के बदले या अशिया के बदले आप अपनी सेल परचेज़ करते हैं, तो उसको हम बेसिकली तजारत कहते हैं, ठीक है। उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मुल्की तजारत और गैर मुल्की तजारत। मुल्की तजारत में देखें आपके पास क्या किस्में हैं, 2 तरह की किस्में आपको मुल्की तजारत में बताई गई हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि मुल्की तजारत होती क्या है, कि जिसमें आप एक ही कंट्री में रह के जो है वो तजारत कर रहे होते हैं, तो उसको हम मुल्की तजारत कहते हैं। जब एक ही कंट्री में विद इन द कंट्री आप अपनी ट्रेड को करते हैं, इस तरह से उसमें फिर हमारे पास होलसेलर्स और रिटेलर्स आ जाते हैं। थोक फरोश जो कि वसी पैमाने पर अशिया को ख़रीदते हैं और कम दामों में फ़रोख्त करते हैं, वो थोक फरोश होते हैं। और परचून फरोश रिटेलर्स जो कि कम मिकदार में अशिया को खरीदते हैं लेकिन महंगे दामों में फ़रोख्त करते हैं, वो हमारे रिटेलर्स होते हैं। तो मुल्की तजारत में बेसिकली वी हैव द होलसेलर्स एंड द रिटेलर्स, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें कि गैर मुल्की तजारत है, तो गैर मुल्की तजारत में भी हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे कि हमें ये पता ही है कि गैर मुल्की तजारत जो है बेसिकली क्या होती है, ये कि हम जो दूसरे ममालिक के साथ तजारत करते हैं वो हमारी गैर मुल्की तजारत होती है। तो उसमें फिर गैर मुल्की तजारत में सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया गया है हमारे साथ वो है दरामदी तजारत और फिर बरामदी तजारत। दरामदी तजारत में आप देखेंगे जब अशिया और खदमात को हम दूसरे ममालिक में भेजते हैं तो उसको हम दूसरे जो दूसरे हमारी कंट्रीज हैं वहाँ से हम अपने मुल्क में मंगवाते हैं, तो उसको हम इम्पोर्ट ट्रेड या दरामदी तजारत कहते हैं। और बरामदी तजारत में जब हम दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, ठीक है, अपने मुल्क से तैयार की गई अशिया को, तो उसको फिर हम बरामदी तजारत कहते हैं। उसके बाद इंटरपार्ट तजारत है। इंटरपार्ट तजारत देखें इस बेसिकली इस ट्रेड का मकसद ही होता है कि आपने चीज़ों को दोबारा बरामद करना होता है, यानी आप चीज़ एक दूसरे मुल्क से मंगवाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अपने मुल्क में अनलोड नहीं करते बल्कि उनको बंदरगाहों पर ही रखते हैं, क्योंकि आपने असल में वो मंगवाई होती है दोबारा एक्सपोर्ट करने की गर्ज से, ठीक है ना, तो उसको फिर आप दोबारा अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की तजारत को हम कहते हैं इंटरपार्ट तजारत। उसके बाद फिर हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे कुछ मामलीन तजारत हैं। मामलीन तजारत कौन कौन से हैं जो कि हमें अपनी इस चीज़ को होने में या हमारी ट्रेड को असल में होने में हेल्प आउट करते हैं, चाहे वो मुल्की हो चाहे गैर मुल्की हो। उसमें सबसे पहले बैंक्स आ जाते हैं। बैंक्स देखिए, बैंक्स जो है वो हमारी पेमेंट्स को आसान बनाते हैं, ये हमारी पेमेंट्स करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो हमारी अदायगियाँ और वसूलियाँ होती हैं उसमें ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। इसी तरह से देखें ज़राए नकलो हमल है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से थर्ड देखें ज़राए मवासलात हैं, ठीक है, टेलीविज़न टैक्स वगैरह जो कि आपकी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करने में और दूसरे लोगों को उसके फ़ायदे बताने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और फिर बीमाकारी है। बीमाकारी में आप माल की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है कि अगर आप खुदा न खास्ता कल को कोई नुकसान हो जाए तो वो उसमें फिर बहुत ही हेल्पफुल होता है कि आपके नुकसान की भरपाई किसी हद तक मुमकिन होती है बीमे की वजह से। उसके बाद देखिए इश्तहारबाजी की, आप अपनी चीज़ों की जो है इश्तहारबाजी करते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग आपकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स। इस तरह से देखिए ज़हीराकारी यानी वेयर हाउसिंग है कि आप अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो अगर तो ऐसी हैं कि जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर की जानी है तो फिर उस तरह से आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और अगर शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर की जानी है तो फिर आप उस लिहाज से उसका एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं उसको। उसके बाद देखिए तजारती मतलब ऐसे 3 हैं। मिडल मैन इज़ ऑल्सो एन एड टू ट्रेड, जो आपके ट्रेड को आसान बनाते हैं। और उसके बाद लास्ट वन है पैकेट साजी, कि जिसमें आप आमतौर पे माल को पैक करते हैं और उसकी इस तरह से पैकिंग करते हैं कि वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जा सके।
तो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज आवर टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कॉमर्स की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, इंशाल्लाह इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक्स फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.